नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 172 पर। दोस्तों, रात को हम बीजापुर के पास आकर के होटल पर रुके हुए थे। अभी सुबह के 7 बजे हैं और अब हम होटल से निकल चले हैं। तो अब हम बीजापुर के पास पहुंचने वाले हैं। बीजापुर यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। हम कृष्णा नदी पर बने ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। हमारे ब्रिज के नीचे कृष्णा नदी है जो कि लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी थी। और अब हम पहुंचने वाले हैं बीजापुर के टोल टैक्स पर। यहाँ पर टोल टैक्स पे रुक के हम फ्रेश होंगे और नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आकर के हमने पोहा लिया और पोहा का नाश्ता किया। राजू भाई हमारे साथ हैं। राजू भाई ने कहा कि पोहा खाया जाए और साथ में कॉफ़ी भी बनवाई। तो नाश्ता करके अब हम निकल चले हैं। सामने ही हमारे टोल टैक्स है। टोल टैक्स पे हम पहुंच गए हैं। टोल टैक्स कटवा के हम निकल गए हैं। अब हम बीजापुर बाईपास पर चलेंगे और सोलापुर की तरफ जाएंगे। हम इस वक्त बीजापुर बाईपास पे सोलापुर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर बाद ही पंढरपुर के लिए हमारा रोड टर्न हुआ है। अब हम पंढरपुर रोड पर हैं, जो कि यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर हमें पड़ेगा। ये ब्रिज के ऊपर से नहर है, जो कि मैं आपको कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो अब हम पंढरपुर रोड पर हैं। बहुत ही खूबसूरत रोड बना है, नया रोड है। बीच में कई जगह ब्रिजेस का काम भी लगा हुआ है और लगभग रोड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। नया नेशनल हाईवे है, जो हमें थोड़ा सा शॉर्ट भी पड़ता है और सीधा भी है और अच्छा भी है। तो दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं सत्यजीत जल करके एक आरओ प्लांट है। यहाँ से हम पीने के लिए पानी, ठंडा पानी लेंगे और खाना बनाने के लिए आरओ पानी लेंगे। तो हम सत्यजीत जल के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे और भी गाड़ियाँ लगी हैं, रोड साइड पे ही है, तो हमें मीठा पानी मिल जाता है क्योंकि हर जगह का पानी यहाँ खारा है। और ये सामने आरओ प्लांट है। दोस्तों, हमने पानी भरवा दिया है। यहाँ पे पास ही किशमिश को सुखाया जा रहा है। किसानों द्वारा तैयार की ये किशमिश बहुत बड़ी मात्रा में, जहाँ नज़र जाती है किशमिश ये नज़र आ रही है। यहाँ धूप में सूखने के लिए डाला गया है। तैयार करने के बाद इसको ये मार्केट में भेजेंगे। बहुत ही ज़्यादा किशमिश, मन तो कर रहा था उठा के खा ली जाए। अब हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के आरटीओ नाके पर। यहाँ से हमारी महाराष्ट्र की एंट्री होती है और यहाँ पे हम महाराष्ट्र के आरटीओ को एंट्री करवा करके आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो हम चल पड़े हैं आगे के सफ़र पे। अब दोपहर हो रहे हैं, तो खाना बनाने का समय लगा नहीं, इसलिए होटल पे हमने गाड़ी लगा करके यहाँ पे स्नान किया और खाना वगैरह खाने के लिए होटल में आए। तो यहीं पे हम खाना खा करके निकलेंगे। राजू भाई भी गाड़ी लेकर के हमारे साथ पहुंच गए हैं। खाना खा के हम यहाँ से निकल दिए हैं। अब आगे हैं मंगलवेढ़ा बाईपास पर। ये मंगलवेढ़ा बाईपास है। हमारे राइट साइड में जो रोड है ये सांगली के लिए जाता है, सोलापुर से सांगली रोड। अब हम पहुँच गए हैं पंढरपुर बाईपास पर। ये पंढरपुर का नया बाईपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया बनाया गया है और 4 लेन बाईपास है। शहर के अंदर से जाने का झंझट भी ख़त्म हो गया है। शहर के अंदर जगह जगह स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक जैम रहता था, जिस वजह से ये नया बाईपास तैयार किया गया है। इस नए बाईपास पर हमें एवरेज भी अच्छी मिलती है। अब हम आ गए हैं टिम्भुर्नी के पास। ये सोलापुर टिम्भुर्नी पुणे रोड है। इस रोड पर हम लगभग 5 किलोमीटर जा कर के अब हम करमाला के लिए टर्न कर रहे हैं। करमाला, अहमदनगर, शिरडी, मालेगांव रोड। इस पे यहाँ से हम पहुँच गए हैं करमाला। करमाला वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। ये करमाला का बाईपास है। हम करमाला का बाईपास पार कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं करमाला बाईपास पार करके अहमदनगर 4 लेन रोड पर। तो ये 90 किलोमीटर का सफ़र है हमारा 4 लेन का। नया 4 लेन है, बहुत ही बढ़िया रोड बनाया गया है। जगह जगह अच्छी लाइट की व्यवस्था की गई है। बहुत ही बढ़िया रोड। अब हम यहाँ कहीं रुक के खाना बनाएंगे। तो राजू भाई ने भी गाड़ी हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ में लगा रखी है। मैं दाल बनाऊंगा
और राजू भाई अपनी गाड़ी में चपाती बनाएंगे, जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। एक ही गाड़ी में खाना बनाने पे समय लगता है। तो हमने अपनी दाल के लिए तड़का तैयार कर लिया है। अब हम इसमें दाल डालेंगे। हमारी दाल तैयार हो गई है। राजू भाई चपाती तैयार कर रहे हैं अपनी गाड़ी में। साथ देखो उनकी गाड़ी लगे हुए हैं ईमानदारी से चपाती बनाने में। खाना तैयार करके फिर हम यहाँ से अपने सफ़र पे निकलेंगे। हमारी दोनों गाड़ियाँ साथ ही लगी हैं, तो अब खाना बना करके यहाँ से निकल चले हैं। दोस्तों अब हम पहुँच रहे हैं अहमदनगर के वालू चौक पे। वालू चौक से अहमदनगर बाईपास शुरू होता है, जो कि लगभग 30 किलोमीटर लंबा बाईपास है। इस वक्त हम अहमदनगर बाईपास पर हैं। ये भी नया बाईपास है, इस पर भी एक टोल टैक्स लगाया गया है जो कि चालू हो चुका है। तो अब हम पहुंच रहे हैं अहमदनगर बाईपास के अंतिम छोर पे। यहाँ पे अहमदनगर बाईपास ख़त्म होता है। लगभग 30 किलोमीटर का ये सफ़र है। अहमदनगर बाईपास पार करने के बाद हम आ गए हैं अब शिरडी रोड की तरफ। शिरडी मालेगांव के लिए जो रोड जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं राहुरी के पास एक जम्मू पंजाब हिमाचल ढाबे पर। यहीं पर हम रात को रेस्ट करेंगे। आज हमारे दिन भर का सफ़र कुछ इस प्रकार से रहा। बीजापुर, पंढरपुर, टिमपुरनी, करमाला और अहमदनगर होते हुए राहुरी तक। हमारा लगभग 500 किलोमीटर का ये सफ़र रहा। तो दोस्तों अब हम यहाँ गाड़ी लगा करके रेस्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे कल सुबह 4 बजे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नई वीडियो हो। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।